हाइपर यहाँ पे जो ना इंटरस्टिशियम में होता है हाइपर ऑस्मोलर मेडुलरी इंटरस्टिशियम करना हमारा काम होता है। और ये अब हाइपर यूरिन को कंसनट्रेट करने के लिए, और अब यहाँ पे हाइपर ऑस्मोलर मेडुलरी इंटरस्टिशियम कैसे बनेगा वाला, जब यहाँ से यूरिन आएगा तो उसकी उसकी जो 300 ओस्मोल उसकी जो ऑस्मोलैरिटी होगी 300 ओस्मोल पर लीटर, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर उसकी ऑस्मोलैरिटी होगी। जहाँ यहाँ से आएगा ना तो यहाँ पे जो ना 65% जो 65% होता है 2/3 ऑफ द जो फ्लूइड आता है या उसका जो ना अब्जॉर्प्शन हो जाती है प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में। ये अगर प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल 65% हो जाता है सोडियम पोटेशियम, सोडियम हो जाता है सोडियम 65% सोडियम हो जाता है, पोटेशियम हो जाता है, क्लोरीन 65% हो जाता है अब्जॉर्ब, और वाटर 65% अब्जॉर्ब हो जाता है। मगर ग्लूकोज और बाइकार्बोनेट जो होते हैं वो पूरे 100% होते हैं अब्जॉर्ब। ग्लूकोज और बाइकार्बोनेट जो होते हैं वो पूरे 100% अब्जॉर्ब हो जाते हैं। फिर नीचे आता है, नीचे होता है नीचे वाली डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लोप ऑफ फैलन, जो ये वाली डिसेंडिंग लिम्ब है ये सल्यूट को यहाँ से हाइपोरस यहाँ पे ना इंटरस्टिशियम में मूव करने नहीं देती, ये सिर्फ ओनली मूव करने देती है उसको, सिर्फ मूव करने देती है वाटर के लिए परमेएबल है। ये वाटर जब यहाँ से आती है ना तो ये यहाँ पे अपना वाटर रिलीज़ करती है इंटरस्टिशियम में वाटर रिलीज़ करती है। तो यहाँ पे जो हाइपरोस्मोलर जो होता है ना वो यूरिन फॉर्म होना शुरू हो जाता है। पहले यहाँ पे आइसोटोनिकली आता है ना, ऊपर से आइसोटोनिकली कैसे होता है आइसोटोनिकली, क्योंकि अगर 300 ओस्मोल आई है मिली ओस्मोल, अगर उसमें सल्यूट्स हैं तो अब्जॉर्ब यूरिन अब्जॉर्ब भी हुआ है, सल्यूट अब्जॉर्ब भी हुआ है, तो ऊपर से भी सल्यूट, अगर सल्यूट ज़्यादा था पहले जो फ्लूइड था वो ज़्यादा था, उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा या उसमें ज़्यादा चीज़ें थी, मगर जब सल्यूट भी अब्जॉर्ब हुआ फिर फ्लूइड भी अब्जॉर्ब हुआ तो उसकी कंसनट्रेशन 300 ही रहती है। तो इसको कहते हैं आइसोटोनिकली मूव करता है। जो सल्यूट है ना प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में आइसोटोनिकली मूव करता है, मगर जब असेंडिंग लिम्ब ऑफ लोप ऑफ फैलन में आता है यहाँ पे आके वाटर जो है अब्जॉर्ब हो जाता है। फिर यहाँ पे हाइपरोस्मोलर यूरिन बन जाता है। अगर यहाँ पे 300 ओस्मोल था तो यहाँ पे 200 ओस्मोल हो जाएगी। इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी 200, क्योंकि यहाँ पे ना वो अब्जॉर्ब हो चुका है, यहाँ पे वहाँ पे वाटर जो रिलीज़ हो चुका है। अब यहाँ पे सल्यूट सेम था कंसंट्रेशन, मगर यहाँ पे जब वाटर अब्जॉर्ब हुआ तो उसकी कंसंट्रेशन कम हो गई, 200 मिली ओस्मोल हो गई। तो यहाँ से 200 हो गई, तो यहाँ पे भी 300 थी ना पहले, तो यहाँ पे कितनी हो गई, यहाँ पे 400 हो गई। 400 हो गई तो यहाँ पे आया जब सल्यूट असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ फैलने में, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फैलने जो है वो परमिएबल है सल्यूट के लिए। इट डज़ नॉट अलाउ द वाटर टू पास थ्रू इट इज़ इम्परमिएबल टू वाटर के लिए नहीं होता। असेंडिंग जो होता है ये होता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेलन जो होता है इट ओनली अलाउज द वाटर ओनली अलाउज द सल्यूट। इसके बेसो यहाँ पे जो होती है ना, यहाँ पे ये एंडोथीलियम है इसकी, ये इसकी लूमिनल मेम्ब्रेन है, ये है इसकी बेसोलेटर मेम्ब्रेन पे होते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपीज जो सोडियम को अंदर लेते हैं और पोटेशियम को, जब सोडियम को ये इसी सल्यूट में से, इसी जो हाइपरोस्मोलर फ्लूइड में से सोडियम अंदर चला जाता है तो वो और हाइपरोस्मोलर हो जाता है, उसकी सल्यूट की कंसंट्रेशन और ज़्यादा हो जाती है। मगर सल्यूट की कंसंट्रेशन अगर इंटरस्टिशियम में और ज़्यादा हो गई तो फिर हाइपरोस्मोलर इंटरस्टिशियम हो गया, यहाँ से 400 से हो गया 600 हो जाता है। और जो यहाँ पे ना बेसोलेटर मेम्ब्रेन पे जो उसकी ना बेसोलेटर मेम्ब्रेन सोडियम पोटेशियम एटीपीज भी होते हैं, मगर उसकी ल्यूमिनल मेम्ब्रेन पे सोडियम सिम ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। जो सिम ट्रांसपोर्टर्स क्या करते हैं, एक सोडियम को एक पोटेशियम को अंदर लेके जाते हैं और 2 क्लोराइड को अंदर लेके जाते हैं। एक सोडियम एक क्लोराइड और 2 पोटेशियम को एक सोडियम एक पोटेशियम और 2 क्लोरीन को अंदर लेके जाते हैं। और जो होते हैं ना उसकी बेसोलेटर मेम्ब्रेन वो सोडियम पोटेशियम एटीपीज होते हैं, जो सोडियम को अंदर लेते हैं पोटेशियम को बाहर फेंकते हैं, पोटेशियम अंदर आ भी रहा है बाहर जा भी रहा है, इसका कॉन्टीन्यूसली काम ये चलता रहता है। तो जब आता है ना ये उसकी कंसंट्रेशन, अगर ये सल्यूट इसने अंदर फेंक दिया मतलब पोटेशियम इसने सेव करना शुरू कर दिया। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फैलने का काम किया कि इसने ना पोटेशियम इसने ना वो सेव करने होते हैं, पोटेशियम सेव करने होते हैं, सोडियम सेव करने होते हैं। सोडियम सेव करना शुरू कर दिया, पोटेशियम रिलीज़ कर रहा है, कुछ पोटेशियम अंदर भी जा रहा है, कुछ रिलीज़ भी हो रहा है, कुछ सेव भी हो रहा है और कुछ सेक्रेट भी हो रहा है। तो है ना कुछ सेक्रेट होता है कुछ रिलीज़ होता है, तो फिर ये आगे मूव करता है। तो अगर ये यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन रह गई थी ना 200 थी, तो यहाँ पे इसने सल्यूट और अब्जॉर्व होती, यहाँ पे इसकी 100 रह जाएगी, कितनी रह जाएगी 100 रह जाएगी, 200 से 100 हो गई हाइपर, क्योंकि इसमें ना इसका सल्यूट और ज़्यादा अब्जॉर्ब हो चुका है। यहाँ पे वाटर अब्जॉर्ब हुआ इसकी ऑस्मोलैरिटी 200 रह गई, यहाँ पे फिर दोबारा सल्यूट तो इसकी 100 आ गई। फिर ये जाता है नीचे कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट में जाता है तो जब कलेक्टिंग डक्ट में जाता है ना तो
कलेक्टिंग डक्ट में जाता है तो फिर ये इसके ना वाटर यहाँ पे डिल्यूटेड होता है, मतलब देखिए उसमें डिल्यूटेड वाटर होता है। उसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी है, पहले कितनी आई थी ऑस्मोलैरिटी 300 ऑस्मोल पर लीटर थी ऑस्मोलैरिटी, यहाँ पे 200 हो गई, यहाँ पे 100 हो गई, यहाँ पे मतलब वाटर डिल्यूटेड क्लियर। तो हमने वाटर को कंजर्व करना होता है, किडनी का फंक्शन ये है कंजर्वेशन करना, पानी को बचाना, पानी को रिलीज होने से बचाना। तो जब डिसेंडिंग लिप ऑफ लूप ऑफ हेले में जाएगा तो ना यहाँ पे भी कुछ होना चाहिए कि वो वाटर को कंजर्व कर ले। डिसेंडिंग में नहीं, ये कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा तो यहाँ पे भी कुछ होना है। यहाँ पे ADH एंटी डायूरेसिक हार्मोन जो सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है हाइपोफिजिन्स के जरिए, हाइपोफिजिन्स जो प्रोटीन के जरिए और हाइपोफिजिन प्रोटीन के जरिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी में रिलीज होता है और ये डिस्ट्रिक्ट कन्वर्टिव ट्यूब्यूल के प्रिंसिपल सेल्स के ऊपर एक्ट करता है और प्रिंसिपल सेल्स के ऊपर एक्ट करता है। डिस्ट्रिक्ट कन्वर्टिव ट्यूब के प्रिंसिपल सेल्स को वाटर को कंजर्व करता है। जो एंटी डायूरेसिक हार्मोन है ना और एल्डोस्टेरोन, एंटी डायूरेसिक हार्मोन जो है जो वाटर को सिर्फ कंजर्व करता है, मगर एल्डोस्टेरोन जो है ना सुप्रा जोना ग्लोमेरुलोसा ऑफ एड्रिनल कोर्टेक्स से जो निकलता है वो वाटर को सोडियम को भी अंदर लेता है, वाटर को भी अंदर लेता है और तो पोटेशियम को रिलीज़ कराता है। मगर जो है ना जो वो है जो सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस ऑफ सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस जो हाइपोथैलेमस के सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस से निकलता है वो है एंटी डायूरेसिक, और सिर्फ वाटर को लेता है। वो प्रिंसिपल सेल्स के ऊपर एक्ट करता है। प्रिंसिपल से किडनी के वो फंक्शनल सेल्स है जो रेगुलेट करते हैं, वाटर को ज़्यादा सिक्रेट नहीं होने देते, तो प्रिंसिपल सेल्स के ऊपर एक्ट करता है। तो इसका एक्शन जो एल्डोस्टेरोन है वो तो लिपिड सोल्यूबल है, वो तो ईजीली रिलीज हो जाएगा, मगर एंटी डायूरेसिक हार्मोन जो है लिपिड सोल्यूबल नहीं है। एंटी डायूरेसिक हार्मोन ना लिपिड सोल्यूबल नहीं है, इसके रिसेप्टर होते हैं सेल्स के ऊपर, सेल्स की मेम्ब्रेन के ऊपर लिपिड अटैच है, जैसे कि हम जानते हैं फॉस्फोलिपिड होता है। मगर जो एंटी डायूरेसिक हार्मोन है वो रिसेप्टर के जरिए एक्ट करता है क्योंकि वो खुद एक पेप्टाइड। ऑल द हार्मोन दैट आर सेक्रेटेड फ्रॉम द हाइपोथैलेमस आर पेप्टाइड इन नेचर। तो पेप्टाइड नेचर का होता है, तो पेप्टाइड और लिपिड दोनों सोल्यूबल नहीं है, इमर्सिबल लिक्विड बन जाएगा, वो अंदर मूव नहीं कर सकते। तो जब वो अंदर मूव करता है रिसेप्टर के जरिए, तो रिसेप्टर के जी प्रोटीन का जो सिस्टम है वो एक्टिव होता है। जी प्रोटीन के बाद अल्फा बीटा और गैमा यूनिट होता है। अल्फा यूनिट जो होता है वो अलहदा हो जाता है, बीटा और गैमा अलहदा हो जाता है। जो अल्फा होता है वो जाके अटैच करता है एडिनल साइक्लेज के ऊपर। एडिनल साइक्लेज क्या करता है, एडिनल साइक्लेज एक्टिवेट कर देता है ATP को, ATP से बन जाता है साइक्लिक AMP, और साइक्लिक AMP क्या करता है प्रोटीन काइनेज A को एक्टिवेट कर देता है जो फॉस्फोरिलेशन करवाता है। तो वो ऊपर जाता है उधर एक्वा प्रोटीन्स के पास। एक्वा प्रोटीन्स होती हैं जो पोर्स वाली प्रोटीन होती है, वो जो होती है वो वहाँ पे होती हैं और वो उनका मेन काम है कि वाटर को कंजर्व करना, वाटर को बचाना, वाटर को रिलीज़ ना होने देना डिस्ट्रिक्ट कन्वर्टिव ट्यूब्यूल्स में। वो यहाँ पे जाके वाटर को बचाती हैं और एक्वा प्रोटीन्स चैनल्स को ओपन करती हैं, वाटर अंदर आना शुरू हो जाता है और कंसनट्रेटेड जो यूरिन है वो प्रोड्यूस हो जाता है। और MCQs भी आता है कि कंसनट्रेटेड यूरिन जो होता है ना वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, वो मेनली प्रोड्यूस होता है वहाँ से मेडुलरी नेफ्रॉन से प्रोड्यूस होता है। अब पहले काम था हाइपरोस्मोलर मेडुलरी इंटरस्टिशियम प्रोड्यूस करना। ये किसका है कि हम कंसनट्रेटेड यूरिन कैसे प्रोड्यूस, हम कंसनट्रेटेड यूरिन से प्रोड्यूस करने के लिए पहले करेंगे हाइपरोस्मोलर मेडुलरी इंटरस्टिशियम, फिर यूरिया की रिसाइक्लिंग करेंगे। यूरिया की जो आता है ना, यूरिया जो होता है वो प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शंस है, एंड प्रोडक्ट मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट है। तो ये जो है ये प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड टू डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडल से परमिएबल है, मतलब ये रिलीज हो सकता है हाइपरोस्मोलर मिडुलरी इंटरस्टिशियम में। मिडुलरी इंटरस्टिशियम में जब रिलीज होता है तो कर देता है उसको उसको हाइपरोस्मोलर मिडुलरी इंटरस्टिशियम बना देता है, मतलब वहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, उसको भी कंजर्व करना शुरू करता है। मगर जब असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडल और कलेक्टिंग डक्ट में ये इम्परमिएबल है, तो जब डिस्टिल असेंडिंग कलेक्टिंग डक्ट और कलेक्टिंग डक्ट में जब आता है तो यहाँ से ये परमिएबल होता है मगर मूव नहीं करता। इसकी मेन जो होती है ना, मेन ये कंजर्व होता है एंड पे आके, उसके एंड पे डिस्टिल कलेक्टिंग डक्ट के पपीला पे आके ना, कलेक्टिंग डक्ट की टॉप पे जिसे कह सकते हैं पपीला पे आके ये कंजर्व होना, उसके सेल्स होते हैं वो कंजर्व होते हैं। फिर दोबारा ये लूप ऑफ हैंडल के पास जाता है, फिर दोबारा ये रिसाइक्लिंग होता है यूरिया ना, फिर दोबारा वहाँ जाता है और फिर दोबारा
असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एल के पास जाता है और वहाँ पे दोबारा इसकी वो होती है कंसनट्रेशन होती है, फिर दोबारा आता है और रिसाइकिल होता रहता है, रिसाइकिलिंग होता है यूरिया से। फिर इस तरह ना यूरिया स्मॉल अमाउंट में ये रिलीज़ हो जाता है फिजिक्स के थ्रू, और स्मॉल अमाउंट में ये मेजरली कंजर्व हो जाता है, मतलब हम उसको बचा लेते हैं, हम उसको रिलीज़ हमारी किडनी नहीं होने देती। अगर किडनी स्टेट होती है तो हाइपरोस्मोलर मेडुलरी इंटरस्टिशियम बनना ही नहीं था, क्योंकि ये काम कैसे बनता है, वो एक करंट जो होती है 200 या 100 ऑस्मोल, जब वो वाटर डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एलन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एलन जब वाटर को कर देता है कंजर्व, जब वो करता है वाटर को करता है मेडुलरी इंटरस्टिशियम में रिलीज़, तो वहाँ पे जो अंदर मेडुलरी इंटरस्टिशियम है उसकी जो होती है मेडुलरी इंटरस्टिशियम की वो जो होती है ऑस्मोलैरिटी वो हो जाती है इंक्रीज़, वो होती है इंक्रीज़। तो फिर ये जब डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एलन से पास करता है तो उसके जो सल्यूट परमिएबल होता है, सल्यूट वहाँ पर रिलीज़ हो जाता है दोबारा, और फिर उसकी मज़ीद हाइपरोस्मोलर हो जाता है। तो ऐसे आता रहता है, काम चलता रहता है, अगर ना हो तो ऐसा बनना ही नहीं है।